कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा होता है और अचानक एक जिप टाई धीरे धीरे नीचे आती है। उसे अजीब लगता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले ही पल काले कपड़ों में एक शख्स तेजी से जिप टाई उसके गले में कस देता है। गार्ड हड़बड़ाकर उठता है और बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने से जमीन पर गिर जाता है। तभी वो शख्स बैग से एक हथौड़ा निकालता है और चुपचाप गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है, उसे मारने की इरादे से। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गार्ड अनजाने में खुद की ही जान अपने आप ही ले लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर रखे टूल बॉक्स को नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जिप टाई की वजह से उसका दम घुटा होता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। ऊपर से टूल बॉक्स भी पत्थर की तरह सीधा उस पर आ गिरती है। अब उसकी कैदी प्रायोरिटी गले से जिप टाई निकालना है, पर गार्ड का चेहरा नीला पड़ चुका होता है, नसें तन गई होती है और आंखें खून की तरह लाल हो चुकी होती है। वो घबराते हुए बड़ी मुश्किल से थोड़ी ताकत जुटाकर टूल बॉक्स हटाता है, फिर पास पड़े कटर को उठाता है और बिना सोचे समझे अपनी गले पर चला देता है। घबराहट में वो ना तो ताकत का अंदाजा लगा पाता है और न ही जिप टाई की सही जगह देख पाता है, और आखिरकार खुद का ही गला काटकर खुद को ही मार डालता है। ये सब देखकर काले कपड़ों वाला शख्स शांति से लाश के पास से गुजरता है, सीसीटीवी की टेप निकालता है और एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। असली खूनी खेल अब शुरू होने वाला था। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बेरहम कातिल असल में एक आम लड़की किम मिंजी है। मिंजी एक साधारण कंपनी एम्प्लॉय थी। इस शहर में अपना एक ठिकाना बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। वो दिन में कंपनी में नौकरी करती थी और रात में मॉल में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो लगातार काम में लगी रहती थी। उसकी नजर एक घर पर थी जिसका नाम था विक्टोरिया वन, शहर की सबसे आलीशान प्रॉपर्टीज में से एक। लेकिन इस चमचमाती सी से सिंह हाउस का अतीत बेहद घिनौना था। शुरू में विक्टोरिया वन एक मामूली रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, लेकिन रियल एस्टेट के तेज विकास और कोस्टल एरिया होने की वजह से कुछ लालची डेवलपर ने इस जमीन में कमर्शियल वैल्यू देखी। इस जगह को हथियाने के लिए उन्होंने हर तरह के घटिया तरीके अपनाए। लोकल गुंडों से मिलकर निवासियों पर जुल्म ढाए, दरवाजों को लोहे की चेन लगाकर उन्हें बेघर किया। डेवलपर के इन बेरहम तरीकों के सामने निवासियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार इन्हें अपना घर मलबे में बदलता देखना पड़ा। अब विक्टोरिया वन बन गया था तो डेवलपर ने जोर शोर से इसका प्रचार शुरू कर दिया। सी फेसिंग घर खरीदे, अपने प्रियजन को एक सुरक्षित घर दे ताकि भोले भाले लोगों को लुभा सके और उन्हें अपना गुलाम बना सके। मिंजी भी उन्हीं में से एक थी। जब उसने खून पसीने की कमाई से घर की डाउन पेमेंट जमा कर ली तो प्रॉपर्टी के दाम फिर तेजी से बढ़ गए। वो बहुत दुखी हुई। इसने रिश्तेदारों से उधार मांगा और जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया, लेकिन जब वो पैसे देने को तैयार हो गई तो दाम एक बार फिर बढ़ गए। अब मामला इस मोड़ पर आ गया था कि डील कैंसिल करना लगभग नामुमकिन था। मिंजी को बाकी रकम जुटाने के लिए कोई और रास्ता निकालना था, और किस्मत और खराब निकली। तब उसकी माँ का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया और पिता को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके छोटे भाई की स्कूल फी के लिए भी काफी पैसे की जरूरत थी। इन लगातार झटकों से मिंजी की दुनिया पूरी उजड़ चुकी थी, लेकिन अब के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। काफी सोचने के बाद वो पिता के हॉस्पिटल रूम में जाती है और भारी मन से उनका ऑक्सीजन पाइप हटा देती है। पिता की मौत से मिले इंश्योरेंस के पैसे से वो फिर विक्टोरिया वन पहुंची, लेकिन पिता की जान की कीमत और अपने सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी ओनर ने एक और बार दाम बढ़ा दिया। उसने कहा कि अगर पैसे जल्दी नहीं दिए तो वो घर किसी और को बेच देगा। मिंजी ने गिड़गिड़ाकर कुछ और दिनों की मोहलत मांगी, पर ओनर ने उसकी एक न सुनी और उसे बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद मिंजी पूरी तरह डिस्पेयर में डूब गए। सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर के घर के लिए उसे अपने जवानी लगा दी, अपने माँ बाप की जान गवा दी और बदले में उसे ये मिला। वो तो बस एक घर खरीदना चाहती थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तभी अचानक कोने में रखे पांदा और हथौड़े पर उसकी नजर पड़ी। एक खतरनाक ख्याल इसके दिमाग में आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं घर खरीद नहीं सकती तो क्यों न खास तरीकों से घर का दाम गिरा दूं, फिर तो मैं आराम से इसमें रह सकूंगी। इसके बाद मिंजी काले कपड़ों में वो टूल्स लेकर रात के अंधेरे में विक्टोरिया वन पहुंच गई। एक खूनी वारदात करने के लिए सबसे पहले दरवाजे के गार्ड से निपटना था, पर वो हैरान थी कि उसके कुछ करने से पहले ही गार्ड ने तो खुद ही अपनी जान ले ली। फिर मिंजी चुपके से एक फ्लैट में घुसी। ये फ्लैट उसी घर के बगल में था जिसे वो खरीदना चाहती थी। यहीं पर अपना काम करने से उसे मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। दरवाजा खटखटाने पर घर की मेड ने पहले पीप होल से झांका, फिर चेन लगाकर दरवाजा
थोड़ा सा खोला। अगले ही पल मिंजी ने जोर से धक्का दिया और मेड की नाक से खून बहने लगा। मेड संभल कर उठना चाहती थी और वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मिंजी ने एक डंडे से उसके सिर के पीछे इतनी जोर से मारा कि वो वहीं पर मर गई। उस वक्त घर में मौजूद प्रेग्नेंट औरत को पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है। आधी रात को इतना शोर क्यों हो रहा है, ये देखने के लिए वो अपना भारी पेट संभालते हुए दरवाजे पर आई। सामने खून से लथपथ लाश और एक अनजान औरत को देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन मिंजी का प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। उसने तुरंत हथौड़ा निकाला और 2-3 बार में दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। औरत खतरे से बचने के लिए कहीं पर छुपने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मिंजी कमरे में घुसी, औरत ने एक हैंगर उठाकर मिंजी पर हमला कर दिया, उसे मारने के इरादे से। लेकिन इससे मिंजी को बस हल्की चोट आई, पर औरत की इस हरकत ने मिंजी के गुस्से को और भड़का दिया। उसने औरत का पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। औरत दर्द से चीखने लगी, खून और पानी बहने लगा, लेकिन इस दर्दनाक नजारे को मिंजी ने अनदेखा कर दिया। वो औरत का पैर खींचकर कमरे में ले गई। पहले जिप टाई से उसके हाथ पैर कसकर बांध दिया, फिर उसके सिर पर प्लास्टिक बैग पहनाकर उसे पूरे शरीर तक ढक दिया, और फिर वैक्यूम क्लीनर की आवाज गूंजी। औरत की चीखें धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार दम घुटने से उसकी मौत हो गई। औरत को खत्म करने के बाद मिंजी खिड़की से बाहर शहर की जगमगाती रोशनी को देखते हुए ख्यालों में खो गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि औरत का पति घर लौट आया। दरवाजे से घुसते ही उसने अपने पति को जमीन पर बुरी हालत में पड़ा देखा, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिंजी चुपचाप उसके पीछे खड़ी है। मिंजी ने एक गोल्फ क्लब से उसके सिर पर जोर से मारा, पर वो मरा नहीं। मिंजी चौंक गई। अगले ही पल पति ने पूरी ताकत से मिंजी को धक्का देकर गिरा दिया। अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उसने मिंजी का गला जोर से दबा दिया। मिंजी बहुत छटपटाई, पर आदमी की ताकत के आगे उसकी एक न चली। जब उसका दम घुटने ही वाला था, तभी उसका हाथ पास रखे आयरन पर पड़ा। उसने फौरन आयरन उठाकर आदमी के सिर पर दे मारी। 2 बार 3 बार, आखिरकार वो मर गया। जैसे ही मिंजी उठकर सब कुछ समेटने लगी, तभी ऊपर वाले फ्लैट से शोर शराबे की आवाज आई। ये तेज आवाज सुनकर मिंजी सोचने लगी, अगर ऊपर वाले लोग हमेशा ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे तो यहाँ रहूंगी तो मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगी। बस उसने फैसला कर लिया। उसने चाकू उठाया और सीधे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ चल दी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मौजूद छोटे बालों वाले लड़के को मिंजी ने सीधा चाकू मार दिया। लिविंग रूम से आ रही आवाज ने छोटी मूछे वालों आदमी का ध्यान खींचा। वो देखने के लिए बाहर आया, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं पर बैठ गया। मिंजी ने देखा कि ये आदमी तो उससे भी ज्यादा डरपोक है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आदमी आखिरकार आदमी था। डरपोक होने के बावजूद उसमें ताकत थी। मिंजी ने पूरी कोशिश की, पर वो चाकू अंदर नहीं घुसा पाए। तभी एक नशे में धुत औरत अचानक उठी और मिंजी को धक्का देने लगी। मिंजी का ध्यान भटका और इसी मौके का फायदा उठाकर मूंछों वाले आदमी ने शराब की बोतल मिंजी के सर पर दे मारी। फिर उसने कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठा और मिंजी को नीचे दबा दिया। लगा कि अब मिंजी का काम तमाम हो जाएगा। तभी उसने आदमी के नाजुक हिस्से पर जोर से लात मारी। जैसे ही आदमी दर्द से तड़पा, मिंजी ने टूटी बोतल उठाकर उसका गला काट दिया। मूंछों वाले आदमी को खत्म करने के बाद मिंजी टॉयलेट में गई, जहाँ वो नशे वाली औरत थी जिसने उसे परेशान किया था। औरत उस वक्त वॉमिट कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल पास है। मिंजी ने सीधे उसके बाल पकड़े और 2-3 बार सिर दीवार पर जोर से पटक दिया। सबको मारने के बाद मिंजी जैसे ही जाने लगी, तभी एक और कमरे में महजूम खेलने की आवाज आई। उन्हें इतने मजे करते सुनकर मिंजी का खून खौल उठा। वो सीधे उस कमरे में गई और एक आदमी के शरीर में चाकू घोंप दिया। ये भयानक नजारा देखकर कमरे में मौजूद दूसरी औरत डर के मारे बेड के नीचे छिप गई। लेकिन मिंजी अब रुकने वाली नहीं थी। वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने बेड का गद्दा हटाया और नीचे लकड़ी के फट्टों के बीच कई बार चाकू चलाया। आखिरकार उसने लकड़ी के एक फटके से मारकर औरत को अधमरा कर दिया। इस सब में मिंजी के एंकल में थोड़ी चोट जरूर आई, पर वो आखिरकार अपना घर खरीद सकती थी। जैसे ही मिंजी सब कुछ समेटकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। पता चला कि कमरे से आ रही तेज म्यूजिक की आवाज से परेशान होकर पड़ोसियों ने कंप्लेन की थी, इसलिए वो सिचुएशन
इन्वेस्टिगेशन देखने आए थे। मिंजी ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, सोचा कि पुलिस बस कुछ सवाल पूछकर वहाँ से चले जाएंगे, पर उसके चेहरे पर लगे चोट के निशान ने पुलिस वालों का ध्यान खींचा और ठीक उसी वक्त वो बुरी तरह घायल औरत पीछे से चाकू लेकर आ गई। पुलिस ने उसे फौरन रोकने की कोशिश की और चारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। माहौल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन तभी घायल औरत ने तेजी से चाकू चलाया और एक पुलिस वाले को घायल कर दिया। जैसे ही घायल पुलिस वाला नीचे गिरा, उसकी बंदूक गलती से चल गई और गोली सीधे दूसरे पुलिस वाले के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये भयानक मंजर देखकर मिंजी बुरी तरह सहम गई। वो जल्दी से सब कुछ समेटकर वहाँ से भाग निकली। इस घटना के बाद उसके हाथों हुई ये भयानक मर्डर्स रातों रात पूरे शहर में सनसनी बन गई। विक्टोरिया 1 को लोग अब एक हॉन्टेड हाउस मानने लगे। हर कोई उस जगह से दूर रहने लगा, इस डर से कि कहीं उन पर भी कोई बुरा साया न पड़ जाए। सिर्फ मिंजी ही थी जिसने इसके उल्टा काम किया। उसने वही आलीशान घर, जिससे कीमत 5.2 मिलियन थी, घटी हुई कीमत 3.9 मिलियन में खरीद ली, वो भी फुल पेमेंट में। शायद कीमत का ये अंतर 1.3 मिलियन उन 13 लोगों की जान की तरफ इशारा करता था। गार्ड, मेड, वो पति पत्नी, ऊपर पार्टी कर रहे 3 मर्द और 2 औरतें, आखिर में मारे गए 2 पुलिस वाले और उस प्रेग्नेंट औरत का अनजन्मा बच्चा। इस तरह देखे तो एक इंसान की जान की कीमत बस 1 लाख रुपए निकली। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि मिंजी के हाथों मारे गए ये सभी 13 लोग बुरी तरह बेकसूर थे, जबकि असली कल्प्रिट वो लोग जो प्रॉपर्टी के दाम तय करते हैं और आम लोगों का शोषण करते हैं, वो आज भी दुनिया में आजादी से घूम रहे हैं।